हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे हमारा चौथा पाठ, हमारा तीसरा पाठ, दूसरा पूरा हो चुका है। अब तीसरे पाठ का नाम है वन महोत्सव। वन महोत्सव, देखिए वन महोत्सव का मतलब होता है वनों के लिए उत्सव करना, पेड़ लगाना, पेड़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये वन महोत्सव है। पहले हम जानते हैं कि वन क्यों हमारे लिए लाभदायक है। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पेड़ पौधे, देखो अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी तुम कहीं जाते हो घूमने और हरियाली हरियाली देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। वातावरण भी बहुत शुद्ध रहता है और हवा भी बहुत अच्छी चलती है। इस मौसम में क्या होता है, हम फूल और पंखे जो गर्मी के कारण ऐसे चलाते रहते हैं, वो भी अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और अगर बाहर से ठंडी शीतल हवा आ रही है तो वो भी हमें अच्छी लगती है। वन हमें हर चीज में सहायक होते हैं। देखो, शुद्ध वायु देने में वन सहायक होते हैं। हमारे लिए एक छोटी सी तिल्ली से लेकर बड़े से बड़े दरवाजे, फाटक और बड़े से बड़े पलंग, सोफे जो तुम बैठते हो, ये सब क्या है, लकड़ी से बने होते हैं। तो हमारे लिए वन क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वन जब तक कि पेड़ पौधे नहीं होंगे तब तक वर्षा भी नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि वन क्या होते हैं, वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। तो हमें वनों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वन भी क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी बढ़ रही है और हमें मकान के लिए क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, खाने पीने के लिए क्या चाहिए, फल फूल चाहिए, पेपर लिखने के लिए चाहिए। तो क्या है, हर चीज पर हम किस पर आश्रित हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। जब हम इतनी चीजों के लिए उस पर आश्रित हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको क्या करें, उसको सहेज कर रखें। ये भी हमारी एक धरोहर ही है ना। जब हम इतने बड़े जमीन जायदाद धन दौलत इनको सहेज कर रखते हैं तो ये तो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो फिर हमें इनको भी क्या करना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वनों को कटने से रोकना चाहिए। और वर्षा ऋतु में एक दिन आता है जब वन महोत्सव मनाया जाता है। तो उस दिन क्या किया जाता है, पहले से ही गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उनमें कीटनाशक दवाई, खाद, पानी आदि दे दिया जाता है और उसके बाद उसमें पौधा लगाया जाता है। पर पौधा लगा देने से मात्र से वो उगता नहीं है, उसकी देखभाल भी की जानी चाहिए। और सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको, सब इंसानों को क्या करना चाहिए, ये पेड़ लगाने चाहिए। देखिए, पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारी जरूरतें कैसे पूरी होगी, है ना। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जानवर भी कुछ नहीं खा सकते। जानवर उनकी पत्तियों को भी खाते हैं, उनकी पत्तियों से खाद भी बनती है, कितने सहायक है वो हमारे लिए। वृक्ष से जल है, जल ही जीवन है। जब तक वृक्ष नहीं है तब तक वर्षा ऋतु नहीं आएगी, वर्षा होगी नहीं तो फिर वो ऋतु वर्षा ऋतु कैसे कहलाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, वन उगाने चाहिए, यानी कि खाली जमीन में हमें क्या कर देना चाहिए, पेड़ ही पेड़ लगा देने चाहिए ताकि वो कैसा लगे, वनों जैसा लगे। और वन होने चाहिए, हर क्षेत्र में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। जब तक आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तब तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती। और क्या नहीं हो सकता, हमें शुद्ध वायु भी नहीं मिल सकती। ये जो बड़े बड़े महानगर हैं ये सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं क्योंकि यहाँ पे वन सबसे ज्यादा कम होते हैं। लेकिन गाँव में जाकर देखो, किसी को कूलर पंखे की आवश्यकता नहीं है। गाँव की इतनी बढ़िया हवा चलती है कि वहां अगर लाइट भी नहीं आती तो वो लोग बाहर अपने आंगन में ही खाट लगा लगा के आराम से रहते हैं। तो वहां के लोग भी क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं, वायु भी उनकी शुद्ध होती है, जो पेड़ पौधों से जो डायरेक्ट फल मिलते हैं वो भी शुद्ध होते हैं। तो उनके लिए क्या है, वो वरदान ही है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, वन उगाने चाहिए, वनों को कटने से
रोकना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य यही है। तो हमें वन क्या करने चाहिए, वनों को क्या करना चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हम वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाते हैं, सावन में। कब मनाते हैं, सावन में। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए। इस दिन हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। आप बच्चे हैं और बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। जब आप लोग करेंगे तो आपके बड़े भी ये सीखेंगे कि जब छोटे छोटे बच्चे इसके लिए जागरूक हैं तो हमें भी जागरूक होना चाहिए। इसी आशा के संग कि आपको मेरी ये सीख समझ आ रही होगी। आपका ये पाठ आप अपनी किताबें लें और पढ़ें ताकि यह पाठ आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।